Hi student, how are you? I hope you are good. घर पे रहना, सुरक्षित रहना, अपना ख्याल रखना और जो हमारे ऑनलाइन क्लासेस से चालू है उसका स्टडी करना। जो भी आपको दिक्कत है हमें बोलना, जो भी आपका प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे। चलो हम लास्ट लेक्चर में हमने शेयर्स के प्रकार, टाइप्स ऑफ शेयर्स के बारे में देखा था। उसमें से हमने पहले ही देखा था पहला प्रकार इक्विटी शेयर्स, उसका मीनिंग हमने देखा और फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स उसके बारे में हमने देखा। अभी शेयर्स का दूसरा प्रकार है प्रेफरेंस शेयर्स। इसके नाम से हमें मालूम होता है प्रेफरेंस, क्या पहला प्रेफरेंस कंपनी किसको देती है एट द वाइंड अप ऑफ द कंपनी। जब कंपनी अपना बिजनेस लॉकआउट करती है, टर्मिनेट करती है, बंद करती है, तो पहला प्रेफरेंस कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स को देती है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देती है। तो यही इधर हमें शेयर्स का दूसरा प्रकार देखना है प्रेफरेंस शेयर्स। चलो हम देखते हैं प्रेफरेंस शेयर्स क्या है, इसका मीनिंग हम देखेंगे एट फर्स्ट। लेट अस स्टार्ट। Preference shares have certain preferential rights distinct from those attached to equity shares. Preference shares होल्डर को कुछ ऐसे डिस्टिंक्ट राइट मिलते हैं जो इक्विटी शेयर होल्डर को नहीं मिलते। आगे उन्होंने दिया है अ प्रेफरेंशियल राइट एज टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ कंपनी। कंपनी जब अपना बिजनेस वाइंड अप करती है, कंपनी का लास्ट टाइम चलता है, तो एट फर्स्ट प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर को पहला डिविडेंड पे किया जाता है। बाद में उन्होंने दिया है अ प्रेफरेंशियल राइट एज टू द रिटर्न ऑफ कैपिटल इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। और जब कंपनी वाइंडिंग अप होती है, अपना टर्मिनेट होती है कंपनी का बिजनेस, कंपनी लॉकआउट होती है, सो दैट टाइम जो प्रेफरेंस शेयर्स का कैपिटल उन्होंने जो शेयर्स में प्रेफरेंस शेयर्स में इन्वेस्ट किया है, पहला नंबर प्रेफरेंस शेयर्स का लगता है, पहला पैसा प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर का रिटर्न किया जाता है और उसके ऊपर जो डिविडेंड है वो पहला प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे किया जाता है। तो यही इधर नाम है, उसका नाम से पता चलता है क्या प्रेफरेंस शेयर्स, जिन्होंने प्रेफरेंस शेयर्स होल्ड किए उसको प्रेफरेंस शेयर होल्डर कहा जाता है। और कंपनी में जब कंपनी में लास्ट जो कंपनी वाइंडिंग अप होती है लास्ट में, तो पहला नंबर प्रेफरेंस शेयर्स का आता है एट द रिटर्न ऑफ द कैपिटल एंड पेमेंट ऑफ द डिविडेंड। आगे उन्होंने दिया है द होल्डर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हैव अ प्रायर राइट टू रिसीव फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड बिफोर एनी डिविडेंड इज पेड टू इक्विटी शेयर्स। द रेट ऑफ डिविडेंड इज प्रिस्क्राइब एट द टाइम ऑफ इशू। इधर और उन्होंने दिया है क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो डिविडेंड मिलता है वो फिक्स रेट से दिया जाता है। जब कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू करती है वही टाइम प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर कितना डिविडेंड कंपनी पे करेगी एट द एंड ऑफ द ईयर, तो ये कंपनी एट द इशू टाइम वो कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बताती है। और यही इशू जो डिविडेंड का रेट है वो शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर रहता है। तो आगे उन्होंने दिया है नॉर्मली preference shares do not carry any voting power. They have voting right only on matter which affect their interest. तो जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उनको कंपनी में वोटिंग का अधिकार नहीं रहता, वो कंपनी के मीटिंग में वोटिंग नहीं कर सकते, लेकिन जिधर उनका इंटरेस्ट अफेक्टेड है तो वो मैटर के ऊपर वो अपना वोटिंग कर सकते हैं। आगे उन्होंने दिया है such as selling of undertaking or changing rights of preference share etc. कुछ उनको अधिकार है क्या जिस मैटर में उनका इंटरेस्ट अफेक्टेड है, इन्वॉल्व है, तो उसके ऊपर वो मीटिंग में वोटिंग कर सकते, उनको अधिकार कंपनी ने दिया है। और दे गेट वोटिंग राइट्स इफ डिविडेंड रिमेन्स अनपेड, या उनका कंपनी डिविडेंड अभी तक दिया नहीं तो उनके ऊपर उनको वोटिंग करने का अधिकार कंपनी ने दिया है, उनको अधिकार मिला है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर को-ओनर्स ऑफ द कंपनी बट नॉट कंट्रोलर्स। प्रेफरेंस शेयर होल्डर ये भी कंपनी के सह मालिक है, को-ओनर्स है, लेकिन इधर उन्होंने दिया है क्या, लेकिन वो कंट्रोलर नहीं है।
जैसे इक्विटी शेयर होल्डर एक कंपनी के ओनर्स भी है और कंट्रोलर भी है, वैसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ओनर है लेकिन एक कंट्रोलर नहीं है, कंपनी के नियंत्रक नहीं है। आगे उन्होंने दिया है, दीज शेयर्स आर परचेज बाय कॉशियस इन्वेस्टर्स हु आर इंटरेस्टेड इन सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड हु वांट स्टेडी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सो प्रेफरेंस शेयर्स कौन परचेज करते हैं? क्या इस तरह के इन्वेस्टर, क्या जिनको ऐसा लगता है क्या मेरा जो पैसा हम इन्वेस्ट करने वाले हैं प्रेफरेंस शेयर्स में वो पैसा बैड डेप्स नहीं होगा, ताकि जो मेरा पैसा मैं इन्वेस्ट करने वाला हूँ शेयर्स में उसके ऊपर ज़्यादा मुझे रिटर्न मिल सके और वो रिटर्न सेफ्टी होना चाहिए और फिक्स होना चाहिए। तो ऐसे जो कॉशियस इन्वेस्टर्स है वो अपना जो मनी है, फंड है, पैसा है, वो प्रेफरेंस शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं ताकि उनको ये श्योरिटी मिलती है क्या मैंने जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो सेफ्टी है और साल के एंडिंग में मुझे फिक्स इनकम मिलने वाला है उसके ऊपर। तो यही है प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में मीनिंग दिया है। क्या प्रेफरेंस शेयर्स को पहला प्रेफरेंस कंपनी में दिया जाता है इन दी रिटर्न ऑफ कैपिटल एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। सो ये प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में इसका ये न्यू हेडिंग है प्रेफरेंस शेयर्स का ही। जैसे हमने देखा फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर, वैसे फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हम देखेंगे। चलो लेटेस्ट स्टार्ट। पहला फीचर इधर दिया है प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड। सो इसके पहले हमने देखा क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर को एट द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी जो डिविडेंड कंपनी पहला प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देती है और बाद में बैलेंस रिमेनिंग कंपनी के पास बैलेंस रहता है तो कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर को पे करती है। तो प्रेफरेंस शेयर्स का पहला फीचर है प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड। पहला जो डिविडेंड कंपनी पे करती है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। प्रेफरेंस शेयर्स हैव द फर्स्ट चार्ज ऑन द डिस्ट्रीब्यूटेबल अमाउंट ऑफ एनुअल नेट प्रॉफिट। द डिविडेंड इज पेएबल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर बिफोर इट इज पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर। तो कंपनी को जो भी प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट का कुछ भाग कंपनी एज डिविडेंड पे करते हैं अपने शेयर होल्डर को, लेकिन कंपनी पहला जो डिविडेंड पे करने में पहला प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देती है, देन इक्विटी शेयर, तो और बाद में इक्विटी शेयर होल्डर का नंबर आता है। तो पहला प्रेफरेंस शेयर होल्डर को एट द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। तो यही इधर उन्होंने दिया है पहला प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड। सो डिविडेंड पे करने में पहला प्रेफरेंस कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देती है, बाद में इक्विटी शेयर होल्डर को। ये पहला फीचर है। दूसरा फीचर इधर दिया है प्रेफरेंस शेयर्स का प्रेफरेंस फॉर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल का रिटर्न एट द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। तो पहला प्रेफरेंस भी कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देती है कैपिटल रिटर्न करने में। प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैव अ प्रेफरेंस ओवर इक्विटी शेयर होल्डर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ रिटर्न ऑफ कैपिटल व्हेन द कंपनी इज लिक्विडेटेड। इट सेव्स द प्रेफरेंस शेयर होल्डर फ्रॉम कैपिटल लॉसेस। तो जब कंपनी अपना बिजनेस वाइंडिंग अप करती है, टर्मिनेट करती है, तो जब कैपिटल रिटर्न करने का जब समय आता है तो कंपनी एट फर्स्ट प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर को पहला प्रेफरेंस देती है कि पहला कैपिटल प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर का कंपनी पेड करती है और बाद में बैलेंस रहेगा कंपनी के पास तो इक्विटी शेयर होल्डर को कंपनी कैपिटल पे करे। इसलिए इक्विटी शेयर होल्डर को रिस्क ओनर भी कहा जाता है। बैलेंस नहीं रहेगा तो इक्विटी शेयर होल्डर को कुछ भी कैपिटल रिटर्न नहीं करेगी कंपनी। तो इसलिए एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप कंपनी पहला कैपिटल प्रेफरेंस शेयर होल्डर को रिटर्न करती है। ये दूसरा फीचर है क्या प्रेफरेंस फॉर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। नंबर थर्ड इधर उन्होंने दिया है फिक्स रिटर्न। सो फिक्स रिटर्न क्या है? दीज शेयर्स कैरी डिविडेंड एट फिक्स रेट। द रेट ऑफ डिविडेंड इज प्री डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ इशू। It may be in the form of fixed sum or may be calculated at fixed rate. So इसके पहले भी मैंने आपको बताया क्या प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर कंपनी फिक्स रेट से डिविडेंड पे करती है एट द एंड ऑफ द ईयर। सो प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर को फिक्स रेट से इनकम मिलता है एज ए डिविडेंड अपने शेयर्स के ऊपर। तो यही तीसरा फीचर है प्रेफरेंस शेयर्स का क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर को फिक्स रेट से फिक्स रिटर्न मिलता है एज ए डिविडेंड।
ये नंबर 3 फीचर है प्रेफरेंस शेयर्स का। नंबर 4 फीचर है, 4 नंबर का फीचर इधर दिया है, नेचर ऑफ कैपिटल। देखो नेचर ऑफ कैपिटल क्या है, प्रेफरेंस शेयर्स डू नॉट प्रोवाइड परमानेंट शेयर कैपिटल, दे आर रिडीम आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, अ कंपनी कैन इशू इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। सो प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर जो अपना फंड मनी पैसा कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं वो कुछ समय के लिए रहता है, वो आफ्टर दैट स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम और मैच्योरिटी कंपनी जो पैसा प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर ने प्रेफरेंस शेयर्स में इन्वेस्ट किया है वो उनका पैसा वो मैच्योरिटी पूरी होने के बाद उनको रिटर्न करती है। समटाइम कंपनी कैनॉट इशू इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। सो कंपनी इस तरह के प्रेफरेंस शेयर्स नहीं इशू करती जिनका पैसा कंपनी कभी दे नहीं सकती, तो कंपनी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू करती है ताकि प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर का पैसा मैच्योरिटी के बाद उनको रिटर्न कर सकती है कंपनी। ये 4 नंबर का फीचर है। नेक्स्ट फीचर इधर दिया है मार्केट वैल्यू। द मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स डज नॉट चेंज एज द रेट ऑफ डिविडेंड पेएबल टू देम इज fixed. The capital appreciation is considered to be low as compared with shares. So इधर उन्होंने दिया है क्या मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर डू नॉट चेंज एज द रेट ऑफ डिविडेंड पेएबल, मतलब मार्केट वैल्यू का कोई भी प्रभाव जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड पे किया जाता है उसके ऊपर कोई भी प्रभाव इसका नहीं होता। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को फिक्स रेट से डिविडेंड मिलता है, कंपनी पे करती है, मार्केट वैल्यू का उसके ऊपर कोई परिणाम नहीं होता। द कैपिटल एप्रिसिएशन इज कंसिडर टू बी लो एज कंपेयर विद इक्विटी शेयर होल्डर। इधर उन्होंने दिया है क्या इक्विटी शेयर होल्डर ज़्यादा पैसा कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं कंपेयर दैन प्रेफरेंस शेयर्स। सो यही है कि मार्केट वैल्यू का कोई भी प्रभाव कंपनी के जो प्रेफरेंस शेयर्स है उसके ऊपर नहीं होता। आगे उन्होंने दिया है 6 नंबर फीचर दिया है वोटिंग राइट्स। द प्रेफरेंस शेयर डू नॉट हैव नॉर्मल वोटिंग राइट्स, दे डू नॉट एंजॉय राइट ऑफ कंट्रोल ऑन अफेयर्स ऑफ द कंपनी, they have voting rights on any resolution of the company directly affecting their rights। इसके पहले भी मैंने बोला है आपको क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कंपनी में कोई भी वोटिंग का राइट्स नहीं रहता, खाली इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी के मीटिंग में वोटिंग कर सकते, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर का इंटरेस्ट जिस मैटर में इन्वॉल्व है अफेक्टेड है वही मैटर में उनको वोटिंग का अधिकार है, वरना उनको दूसरा कोई भी अधिकार वोटिंग का अधिकार कंपनी के मीटिंग में नहीं है। एक इनका प्रेफरेंस शेयर्स का एक फीचर से वोटिंग राइट, क्या प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर को कंपनी में वोटिंग राइट नहीं रहता। देन 7 नंबर का फीचर इधर दिया है उन्होंने रिस्क। द इन्वेस्टर हु आर कॉशियस जनरली परचेज प्रेफरेंस शेयर्स, safety of capital and steady return on investment are advantages attached with preference shares। So एक इधर दिया है फीचर रिस्क। प्रेफरेंस शेयर होल्डर एक कॉशियस है इन्वेस्टर रहते हैं और कॉशियस इन्वेस्टर कोई भी रिस्क इन फ्यूचर में नहीं लेना चाहते। जो अपना कैपिटल कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करता है उसके ऊपर प्रेफरेंस शेयर होल्डर का कभी भी रिस्क नहीं लेते। इसलिए जो कॉशियस इन्वेस्टर्स है, जागरूक गुंतवणूकदार, वो अपना पैसा कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स में इन्वेस्ट करते ताकि भविष्य में कोई भी लॉस नहीं उठाना पड़ सके। इसलिए जो कॉशियस इन्वेस्टर कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स में इन्वेस्ट करते ताकि उनका जो इन्वेस्टमेंट है ये सेफ्टी रहे और उनको इन फ्यूचर में स्टेडी इनकम मतलब फिक्स इनकम एज ए डिविडेंड मिल सके, ये उनका एडवांटेज है। इसलिए एक कॉशियस इन्वेस्टर कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं अपना पैसा या कैपिटल, इसलिए प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर को कोई भी रिस्क नहीं रहता है दैन इक्विटी शेयर होल्डर को। आगे दिया है उन्होंने 8 नंबर का फीचर फेस वैल्यू। फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इज रिलेटिवली हायर दैन इक्विटी शेयर्स, दे आर नॉर्मली इशूड एट अ फेस वैल्यू ऑफ ₹100। सो फेस वैल्यू का मतलब क्या,
एक प्रेफरेंस शेयर्स का फेस वैल्यू या नॉर्मल वैल्यू, उसका मूल कीमत, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ अ प्रेफरेंस शेयर। सो प्रेफरेंस शेयर्स का फेस वैल्यू या ओरिजिनल वैल्यू इक्विटी शेयर से ज़्यादा रहता है और वो 100 रहता है, 100 ईच शेयर्स। ये इसका एक फेस वैल्यू रहता है प्रेफरेंस शेयर्स का, एक इसका फीचर है। उन्होंने आगे दिया है 9 नंबर का फीचर, राइट और बोनस इशू, राइट शेयर इशू और बोनस शेयर इशू। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर नॉट एंटाइटल फॉर राइट्स और बोनस शेयर इशू। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कंपनी में कोई भी बोनस शेयर्स कंपनी इशू नहीं करती, बिकॉज दे आर प्रेफरेंस शेयर्स और दे आर प्रेफरेंस शेयर होल्डर। इसलिए इनको कोई भी अधिकार नहीं बोनस शेयर मिलने का, खाली कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर को ही बोनस शेयर इशू करती है। प्रेफरेंस शेयर को बोनस शेयर मिलने का अधिकार नहीं और कंपनी इनको बोनस शेयर इशू करती नहीं। ये एक फीचर है क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर के अधिकार नहीं को बोनस शेयर उनको मिल सके। लास्ट फीचर है प्रेफरेंस शेयर्स का, नेचर ऑफ इन्वेस्टर। प्रेफरेंस शेयर्स अट्रैक्ट मॉडरेट टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स, investor who are conservative, cautious, interested in safety of capital and who want steady return on investment generally purchase preference shares. So एक इन्वेस्टर का नेचर रहता है, उनका एक स्वभाव रहता है क्या, हर एक जो कॉशियस इन्वेस्टर है, जागरूक इन्वेस्टर्स, वो एक सोचता है क्या मैं मेरे पास मनी है, कैपिटल है, फंड है, पैसा है, वो मेरा पैसा सेफ जगह इन्वेस्ट होना चाहिए ताकि इन फ्यूचर में मुझे अच्छा इनकम मिल सके, मुझे अच्छा रिटर्न मिल सके। इसलिए कॉशियस इन्वेस्टर्स अपना मनी कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स में इन्वेस्ट करता है ताकि उनको मालूम होता है क्या इन फ्यूचर में मुझे अच्छा रिटर्न मिलेगा, डिविडेंड, मेरा पैसा कंपनी में बैड डेब्ट्स नहीं होगा, जब कंपनी बंद होगी तो मेरा पैसा मुझे एट प्रेफरेंस से कंपनी देगी। इसलिए कॉशियस इन्वेस्टर कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। इसलिए यही स्वभाव रहता है नेचर ऑफ इन्वेस्टर। क्या जो भी इन्वेस्टर यही सोचते हैं क्या मेरा पैसा डूबना नहीं चाहिए और भविष्य में मुझे ज़्यादा इनकम मिल सके और मेरा कैपिटल मुझे आफ्टर द मैच्योरिटी पीरियड मिल सके, तो इन्वेस्टर प्रेफरेंस शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो यही सब फीचर इधर दिए, प्रेफरेंस शेयर्स के सब फीचर्स इधर दिए। तो इस लेक्चर में हम इतना ही देखेंगे। अगले लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।